हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस ज्ञान गणित चैनल। आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेक्स्ट सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिफोर आई स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिवाइज लिटिल। क्या हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, क्विकली एक बार अपन उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना। डिग्री को डी लिख देता हूँ शॉर्ट में, रेडियन को आर लिख देता हूँ। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 180 डिग्री से। इज दैट क्लियर गाइज? और यदि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। साथ में ये भी मैंने आपको बताया था कि जो आर्क लेंथ होता है सर्कल का, सपोज ये कोई सेक्टर है, ये एंगल है मेरा थीटा, या आर्क है मेरा एल, तो आर्क लेंथ का फार्मूला था पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। इज दैट क्लियर गाइज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, अब 180 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है? पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो कई लोग एल इक्वल टू आर थीटा भी लिख देते हैं, क्योंकि पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो इसको कैंसिल करके लिख लेते हैं। मैं इसको प्रीफर कम करता हूँ, मैं ये फार्मूले से काम करता हूँ। दिस इज मोर कंफर्टेबल, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में मेरे को रेडियन में नहीं मिलता है, मेरे को क्वेश्चन डिग्रीज के अंदर मिलता है। इज दैट क्लियर गाइज? तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कुछ और चीज़ों की, कुछ और क्वेश्चंस की, कुछ और फार्मूले की। एक बात और याद दिला देता हूँ गाइस, कोई आपसे क्वेश्चन करे कि साइन 1 डिग्री बड़ा होता है या साइन 1 रेडियन बड़ा होता है, इज दैट क्लियर? विच वन इज ग्रेटर? यदि आपको कंप्लीट नॉलेज है तो आप जवाब दे पाएंगे गाइस। अब मुझे एक चीज़ बताइए, पहले तो दोनों को एक जैसा कर लेते हैं। ये डिग्री ये रेडियन ऐसे कैसे कंपेयर होएगा? ये मेरा साइन 1 डिग्री है और ये मेरा साइन 1 रेडियन है। तो गाइज रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 बाय पाई करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये मेरा 180 बाय पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है गाइज? 22/7। तो मेरा 7 ऊपर जाएगा पलट के, ये मेरा 11 हो गया, ये मेरा 90 हो गया, तो ये मेरा 7 9 जा 63, तो फाइनली 630/11 आया गाइस। इज दैट क्लियर? तो ये अप्रोक्सीमेटली भी मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। 630/11, 11 5 जा 55, 63 है ना गाइज ये, और 11 6 जा 66 होता है, तो 11 5 जा 55, और बचा कितना गाइज? 55 प्लस 8 देन 0 80, 11 7 जा 77, तो ये अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री आ रहा है गाइज। इज दैट क्लियर गाइज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये मेरा जो 1 रेडियन है एग्जैक्ट मैंने नहीं निकाला, बट मैं ये बोल सकता हूँ गाइज कि ये अप्रोक्सीमेटली मेरा 57 डिग्री है। नाउ टेल मी वन थिंग, साइन 0 डिग्री कितना होता है गाइज? 0। तो साइन 1 डिग्री बिल्कुल उसके पास में ही है, तो अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू 0 के आसपास होगा। इज दैट क्लियर? साइन 57 डिग्री गाइज, साइन 60 डिग्री कितना होता है? साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। √3 होता है 1.73 के आसपास, उसका आधा करेंगे तो 0.85 के आसपास आएगा। इज दैट क्लियर गाइज? अब 0 के आसपास कोई वैल्यू है, वेरी क्लोज टू 0, और एक 0.85, कौन बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा। इसका मतलब साइन 1 रेडियन छोटा होता है, साइन 1 डिग्री छोटा होता है, साइन 1 रेडियन बड़ा होता है। So if you have complete knowledge of the subject, you can manage any type of questions, guys. Oh, very beautiful graph of y equal to sin x. अब मैं आपको बताता हूँ गाइज। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, आपको लगेगा बहुत बड़ा वाला टाइम पास है गाइज, कुछ भी नहीं है ये ग्राफ वगैरह। ठीक है, आपको कोई एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने वाला नहीं है, आपको अपना नॉलेज तो होना ही चाहिए, ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, उससे हमको बहुत सारी नॉलेज हो जाती है गाइज। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना, तो आपको पता होगा ग्राफ कैसे बनाते हैं। कुछ x वैल्यू लेते हैं, कुछ y वैल्यू लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। अब 0 में लेता हूँ यदि, सपोज करिए, तो साइन 0 कितना हो जाएगा? x की जगह 0, तो साइन 0 0, तो आंसर आया 0। पाई/6 गाइज कितना डिग्री होता है? पाई/6 मेरा 30 डिग्री होता है, क्योंकि पाई 180 होता है। इज दैट क्लियर? तो ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 को मैंने लिख लिया 0.5। पाई/4 यानी 45 डिग्री, तो ये मेरा हो गया 1/√2। ये 60 डिग्री हो गया पाई/3, तो √3/2। ये पाई/2 90 डिग्री हो गया, तो इसका वैल्यू 1 साइन 91 होता ना गाइज। यदि आपने पिछला पढ़ा है, पूरा टेबल बताया था मैंने जिसमें सारे डिग्रीज के वैल्यू थे, और ये जो साइन पाई का वैल्यू मैंने लिखा 0, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे लाया मैं। साइन पाई, पाई का मतलब गाइज साइन 180 डिग्री,
और साइन 180 डिग्री को लिख सकता हूँ मैं साइन 90 प्लस 90, और एक फार्मूला होता है साइन 90 प्लस थीटा, ये सिखा दिया मैंने गाइस। क्या होता है साइन 90 प्लस थीटा? 90 प्लस थीटा यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट, इस वाले क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? साइन और कोसेक। पिछले वीडियो में सारा बता दिया मैंने, ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो यहाँ भी मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अब साइन 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा? कॉस 90, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा मेरा कॉस थीटा होता है। ये सब चीज़ें मैंने बताई थी। 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा वाले एंगल हो तो साइन का चेंज काय में आ जाता है? कॉस में। और कॉस 90 कितना होता है गाइस? 0। तो इस तरह से अपन ये साइन पाई का वैल्यू मेरा 0 हो गया। इसी तरह से 3π/2 का वैल्यू इतना, इस फंडे से आप ये सारे निकाल सकते हैं। 2π, साइन 2π मेरा 0। एक चीज़ याद रखना गाइस, 2π का मतलब होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री 0 के इक्वल मानते हैं, क्योंकि आप पूरा एक चक्कर काट के यदि यहीं आ जाते हो यहाँ से चल के, तो आपका एंगल वही तो हुआ 0 डिग्री, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये चीज़। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी याद रखना आपको, जैसे कहाँ कहाँ साइन एक्स का वैल्यू 0 होता है। अब देखो 0 पे एक तो 0 आ रहा है, और कहाँ आ रहा है 0? इस लाइन में पाई पे 0 आ रहा है, और कहाँ आ रहा है? 2π पे 0 आ रहा है। इसका मतलब पाई के जो मल्टीपल होते हैं, इंटीजर मल्टीपल, सब जगह 0 आएगा। n बिलोंग्स टू i, x इक्वल टू n पाई। साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2π 0 एटसेट्रा, और बढ़ाते जाए लिखते चले जाएंगे, चलेगा। अब एक बार एक नज़र इसकी ग्राफ पे भी मार लेते हैं कि इसका ग्राफ क्या बोलता है गाइस। 0 पे 0, तो ये मेरा पॉइंट हो गया 0 पे 0, और π/6 पे 0.5, 0.5 यहाँ कहीं आएगा गाइस, है ना? और ये मेरा 1 है। π/6 यानी 30 डिग्री, तो ये मैं 3 पार्ट और कर लेता हूँ, 30, 60 और 90, है ना गाइस? और 60 डिग्री पे मेरा वैल्यू ये रहा, 45 डिग्री पे ये रहा। π/2 पे 1 आ रहा था, मैं इतना लोड क्यों लूँ? मेरे को इतना समझ आ रहा है कि ये 1 की सीध में ग्राफ कब आएगा? जब मैं π/2 लूँगा। तो π/2 पे मेरा ये 1 तक जा रहा है, उसके बाद पाई पे 0 हो जाता है, ये साइन पाई 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये वापस गिरता है ग्राफ इसका, ऐसा। इज दैट क्लियर? फिर 3π/2 पे फिर -1 आता है, मतलब ये नीचे जा रहा है ग्राफ, तो इसका ग्राफ ऐसा ऐसा जिगजैग ऐसे चलता जाएगा। पीछे भी चलोगे तो ऐसा ही चलता जाएगा। आप और वैल्यूज वगैरह लेके चेक कर सकते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? अब देखो साइन -π/2 पे सपोज आपको वैल्यू चाहिए इसका, साइन -π/2, ठीक है? अच्छा, ये मैंने फार्मूले भी आपके लिए लिखे हैं गाइस। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कि साइन के साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले हैं ये। तो आपको ये पता करना हो कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या, तो माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा। तो गाइज ये कॉस और सेक, ये दो ऐसे होते हैं जिसमें माइनस का इफेक्ट नहीं आता है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, बाकी सब में निगेटिव आ जाता है। डू रिमेंबर प्लीज। तो यहाँ पर गाइज साइन -π/2 है, तो इसको लिखेंगे माइनस साइन π/2, माइनस बाहर आ जाएगा। और साइन π/2 कितना होता है गाइज? -1। तो ये -π/2 पे आपका ये वापस ये आ रहा -1 की सीध में। इज दैट क्लियर गाइज? इसलिए ये ग्राफ इसका ऐसा ऐसा चलता जाता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अब कोई आपसे पूछेगा इसकी डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन किसको बोलते हैं गाइज? वो सारे एक्स जिससे वाई रियल नंबर आ जाए। इसका मतलब वाई का वैल्यू तो सब आ ही रहा है, सब रियल नंबर ही आ रहे हैं, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही कि वैल्यू ही नहीं आएगा। इज दैट क्लियर गाइज? ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पर वैल्यू ही नहीं आता, एक्स को कुछ लेते हैं तो वाई का वैल्यू ही नहीं आता है। वो अपन अगले उसमें सीखेंगे, नेक्स्ट उसमें, नेक्स्ट ग्राफ में ये चीज़ें भी आपको समझ आएगी। तो यहाँ पर तो सारे वैल्यू आ रहे हैं, मतलब एक्स की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, ऑल रियल नंबर। तो मेरा जो डोमेन सेट हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर। इज दैट क्लियर गाइज? रेंज का मतलब होता है ये जो आंसर है इसमें कम से कम कितना और ज़्यादा से ज़्यादा कितना। कम से कम में -1 है, ज़्यादा से ज़्यादा में +1 है। बस आप सारे चेक करके देख लो, ये सारे -1 से +1 के बीच में ही आएंगे। इसका मतलब इसकी साइन एक्स की रेंज होती है -1 to +1। तो ये आपको डोमेन क्या होता है ये बता दिया, रेंज क्या होता है इसका ये बता दिया, ग्राफ कैसा होता है मैंने ये बता दिया गाइस। नाउ कम ऑन, अब अपन आते हैं y इक्वल टू कोसेक एक्स। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ गाइज, y इक्वल टू कोसेक एक्स है ना, कोसेक एक्स को ऐसा लिख सकते हैं 1/sin x। इज दैट क्लियर? अच्छा, जहाँ जहाँ साइन एक्स 0 हो जाता है तो ये 1/0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/0 का कोई वैल्यू नहीं होता गाइज। इज दैट क्लियर? तब अपन पहले ये देख लेते हैं साइन कहाँ कहाँ 0 दे रहा था। साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ आता है? जब x इक्वल टू n पाए हो, मतलब 0
पाई, 2 पाई, ये वैल्यू मेरे काम के नहीं है, इसीलिए देखो यहाँ 0 पे नॉट डिफाइंड लिख दिया मैंने, पाई पे नॉट डिफाइंड, 2 पाई पे नॉट डिफाइंड, बाकी जगह वैल्यू मिलेंगे। पाई बाई 6 क्या होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री पे वैल्यू कितना होता है कोसेक का? कोसेक 30 डिग्री 2 होता है, ये आपको टेबल बताई थी मैंने, है ना। वैसे भी साइन 30 कितना होता है गाइज? आप ऐसे भी सोच सकते हैं, साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 इसी का तो उल्टा होगा, रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा मेरा 2। इसी तरह से ये पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री मेरा हो जाएगा कोसेक का, √2, ये 2/√3, ये साइन साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो कोसेक पाई बाई 2 भी मेरा 1 हो जाएगा गाइस। फिर ये पाई पे नॉट डिफाइंड है, ये 3 पाई बाई 2 पे -1 है। ये सारे वैल्यूज हमने ले लिए। एक बार और मैं ये भी बता देता हूँ कि 3 पाई बाई 2 पे -1 कैसे आ रहा है। कोसेक 3 पाई बाई 2, डायरेक्ट 3 पाई बाई 2 यानी 3 इंटू 180/2, 93 ज़ा 270 डिग्री। इज दैट क्लियर गाइज? कोसेक 270 को लिख सकता हूँ मैं कोसेक 180 प्लस 90, और कोसेक 180 प्लस 90 एक तो हो जाएगा कोसेक 90, और 180 प्लस थीटा वाला क्वाड्रेंट तीसरा होता है जहाँ पे नेगेटिव आने वाला है, तो नेगेटिव में कोसेक 90, कोसेक 90 1 होता है, तो ये मेरा -1 आ गया। इज दैट क्लियर गाइज? ये अच्छी प्रैक्टिस कर लेना आप, है ना। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, इस क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, है ना। ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, कुछ भी कैसे भी याद रख लो यार। तो इस तरह से इन चीज़ों को याद कर सकते हैं आप। तो ये मेरा बन गया, इसका ग्राफ बना लेते हैं अपन, ग्राफ समझ लेते हैं कैसे आया गाइस। 0 पे तो इसका वैल्यू आता नहीं है, ठीक है। पाई पे भी नहीं आता है, देखो आप पाई पे नॉट डिफाइंड है, तो जहाँ पर नहीं आता वैल्यू उसके ऊपर मैंने ऐसे इस कलर में बना दी लाइन। ये यहाँ पर भी नहीं आता, प्लस पाई पे नहीं आएगा तो माइनस पाई पे भी नहीं आएगा, प्लस 2 पाई पे नहीं आएगा तो -2 पाई पे भी नहीं आएगा। अब 0 और पाई के बीच में ग्राफ कैसे जाता है? तो 0 और पाई के बीच में पाई बाई 2 पे ग्राफ 1 वैल्यू दे रहा है, देखो आप। इज दैट क्लियर? तो पाई बाई 2 पे मेरा ग्राफ 1 वैल्यू दे रहा है, और उसके बाद पाई बाई 3 पे 2/√3, पाई बाई 4 पे √2, पाई बाई 6 पे 2। तो ये देखिए गाइज, मेरा ये जो वैल्यूज़ है मेरे, ये इस तरह से आएंगे। पाई बाई 2 पे तो 1 वैल्यू दे रहा है, और आपका सपोज करो आप ये एंगल लेते हैं, पाई बाई 6 पे 2, पाई बाई 6 यानी यहाँ कहीं होगा 30 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये 2 के सामने यहाँ कहीं आ रहा है 30 डिग्री पे। इज दैट क्लियर गाइज? ये ऐसा चलेगा, और बहुत छोटे छोटे डिग्री लोगे तो और रैपिडली ऊपर जाएगा ग्राफ ये, और 90 डिग्री से बड़े 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 लोगे तो ये आपका ऐसा ऊपर 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 जाता जाएगा। तो ये ग्राफ का शेप आपका ऐसा बनेगा। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये ग्राफ आपका बन गया। फिर ऐसा ग्राफ बनेगा यहाँ पर पाई और 2 पाई के बीच में, ये ऐसा हो जाएगा गाइज। 3 पाई बाई 2 पे कितना आया था? -1, तो ये -1 आपका, ये -1 की सीध में ये इस जगह है ना, ये ऐसा ऐसा बनेगा। फिर ये इधर के ग्राफ भी आप वैसे ही ऑब्जर्व करके देख लेना, समझ लेना, ऐसा बनेगा। तो गाइज ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों का। अच्छा एक चीज़ और गाइज, यहाँ पर डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर -n पाई, मतलब ये ऐसे वाले वैल्यू जो 0 देते हैं साइन का वैल्यू, वो वाले मेरे को नहीं लेना, क्योंकि उससे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। कोसेक होता है क्या? 1/sin, तो 0 नहीं ले सकते, तो यहाँ पर 0। फिर ये पाई का मल्टीपल कुछ भी नहीं चलेगा, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इसलिए मैंने लिख दिया डोमेन के अंदर ऑल रियल नंबर -n पाई। गाइस डोमेन में वही वैल्यू ले सकते हैं जिनका आंसर रियल नंबर आए, और इनसे रियल नंबर आंसर नहीं आता है। और रेंज का मतलब होता है आंसर जो आ रहा है उसमें मिनिमम क्या, मैक्सिमम क्या। तब आप रेंज के अंदर ये जो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर 1 और -1 के बीच के वैल्यू बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ग्राफ से ही देख लो ना आप, ये आपका 1 है देखो आप, और ये आपका -1 है, तो ये आपका जो ग्राफ है ना, ये इनके बीच में वैल्यू ही नहीं दे रहा। ये देखो ये बस, तो यानी आपका हर वैल्यू या तो -1 से नीचे जाएगा या आपका +1 से ऊपर जाएगा। तो ये मेरा रेंज हो गया -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। गाइस जिसको और अच्छे से लिखना हो और अच्छी तरीके से, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर में से माइनस कर लो -1 से 1, बाकी सब तो आ ही रहा है ना, 1 के उधर उधर आ रहा है, 1 और 1 के उधर, या -1 के इधर, तो -1 से +1 का रेंज आप निकाल लो ऑल रियल नंबर में से। दैट इज माई रेंज। चलिए अब आते हैं ग्राफ ऑफ y = cos x। ये तो बहुत सिंपल है गाइज, जैसा साइन का था वैसा कॉस का था। अब कॉस में मेरा 0 का वैल्यू क्या बनता है गाइज? 1, तो ये cos 0 मेरा 1 बनता है, पाई बाई 2 पे मेरा 0 बनता है वैल्यू ये।
और उसके बाद पाए पे मेरा -1 बन जाएगा यहाँ पर इसकी सीध में ऐसा। इज़ दैट क्लियर? 2 पाए पे मेरा फिर ये 1 बन जाएगा। तो इस तरह से ये आपके वैल्यूज़ बनते चले जाएंगे। तो ये मेरा कॉस का फंक्शन हो गया गाइस। और डोमेन की बात करें तो सारे रियल नंबर चलेंगे। रेंज की बात करें तो -1 से कम कोई नहीं आ रहा है, +1 से ज़्यादा कोई नहीं आ रहा है। तो अगेन रेंज इज -1 टू +1। सो cos x लाइज बिटवीन -1 एंड +1। अगला ग्राफ y इक्वल टू सेक एक्स। फिर वही स्थिति है जैसा कोसेक एक्स का था। तो y इक्वल टू सेक एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं गाइज? 1/cos x। समझ आ रहा है? तो यदि अपन 1/cos x लिखते हैं तो cos x जहाँ जहाँ जीरो आ रहा था वो चीज़ में ले ही नहीं सकता। अब देखो cos x कहाँ कहाँ जीरो आ रहा था। cos x का आंसर π/2 पे जीरो आ रहा था, 3π/2 पे जीरो आ रहा था। मतलब ये जो π/2 के ऑड मल्टीपल है 1π/2, 3π/2, 5π/2 ये सब नहीं चलेंगे। इसीलिए मेरा देखो ये π/2 पे अनडिफाइंड है तो ये नहीं ले सकते, 3π/2 पे अनडिफाइंड है ये नहीं ले सकते, और आगे चलेंगे तो 5π/2 नहीं चलेगा। तो आप देखो ये π/2 ये रहा, इस पर मैंने ऐसी लाइन बना दी। और ये आपका 3π/2 इस पर भी मैंने ऐसी लाइन बना दी। और ये -π/2 से +π/2 इसके बीच में तो वैल्यूज आएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। -π/2 भी वैल्यू नहीं, जब +π/2 नहीं हो रहा तो -π/2 पे भी नहीं होगा वैल्यू, +3π/2 पे नहीं हो रहा तो -3π/2 पर भी नहीं होगा वैल्यू। तो गाइज ये मेरा ऐसा ग्राफ बनेगा। आप देख लो चाहो तो 0 पे 1 दे रहा मेरा, तो 0 पे 1 आएगा ये। उसके बाद तो ये बढ़ता ही जा रहा, π/6 पे 2/√3, 2/√3, √3 कितना होता है गाइज? 1.7। तो ये न्यूमरेटर तो बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, तो 1 से तो बड़ा ही आएगा आंसर। इसका मतलब ये अब इसके बाद वैल्यू बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसमें भी वैसा ही आता है जैसा कोसेक के अंदर होता है। अब इसके अंदर डोमेन में हम कौन कौन से वैल्यू नहीं लेंगे? ऐसे वाले नहीं लेंगे जैसे π/2 ये वाला, जैसे 3π/2 ये वाला। ये सारे ऑड नंबर है गाइस। और ऑड नंबर का एक जनरल तरीका होता है बोलने का, 2n+1 जहाँ n एक इंटीजर है। 0 लेओगे तो ये 1 दे देगा, n को 1 लेओगे तो ये 3 दे देगा, ऐसा। तो ये इस तरह से आते जाएंगे ऑड इंटीजर्स गाइस। तो 2n+1 इंटू π/2 ये ऐसे ये वाले निकाल दो तो ये मेरा डोमेन हो गया। रेंज -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। अब आप देख रहे हो यहाँ पर भी वही स्थिति है, 1 आ रहा है, -1 भी वैल्यू आ रहे हैं, -1 भी आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है, लेकिन -1 और 1 के बीच में कुछ नहीं आ रहा है। तो गाइज मैं यहाँ पर भी रेंज को लिख सकता हूँ, ऑल रियल नंबर्स -1 से 1 के बीच में सब कुछ है, वो नहीं आएगा बस। इज दैट क्लियर गाइज? नेक्स्ट ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 10x। अब अपन 10x का ग्राफ बनाएंगे। 10x का ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? 10x क्या होता है गाइज? 10x होता है मेरा sin x अपॉन cos x। और गाइज जहां जहां cos x मेरा 0 आ रहा था वो मैं नहीं ले सकता, वो मेरा यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाएगा। अब cos x कहाँ कहाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, cos x कहाँ कहाँ 0 आ रहा था अपन देख लेते हैं। ये ना मेरा cos x, एक तो यहाँ 0 आ रहा था, π/2 पे 0 आ रहा है, 3π/2 पे 0 आ रहा है। तो ऐसे वैल्यूज में नहीं ले सकता। ये देखो π/2 पे अनडिफाइंड, 3π/2 पे अनडिफाइंड। तो π/2 पे मैंने ऐसी लाइन बना दी, 3π/2 पे ऐसी बना दी। जब इधर बनी तो लेफ्ट साइड में भी बनेगी, -π/2 पे ऐसी बनेगी, -3π/2 पे ऐसी बनेगी, है ना। तो ये हो जाएगा डोमेन r-2n+1 π/2। इज दैट क्लियर गाइज? बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग है ये ग्राफ वगैरह, इनको पढ़ो, इनको सीखो, तो आप सारी चीज़ें दुनिया की बाकी भूल जाओगे, है ना। कईयों को स्ट्रेस है, कईयों को टेंशन है, कईयों को इस बात का टेंशन है कि उनको स्कूल जाने को नहीं मिल रहा है, उनको फ्रेंड्स से मुलाकात करने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जितनी फ्रीडम स्कूल में होती है शायद उतनी घर में नहीं होती है ना। हो सकता है आपके घर में होगी, दैट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन, हाउस टू हाउस, फ़र्क हो सकता है गाइज। लेकिन कई लोग ये बात को मिस कर रहे हैं कि हमको अपने फ्रेंड्स से मिलने को नहीं मिल रहा है, इसलिए वो परेशान है। और कई लोग इसलिए परेशान हैं कि हमको घर में रहना पड़ रहा है और हर 1-2 घंटे में हमारे पेरेंट्स हमारे सामने कुछ लेके आ जाते हैं, बेटा ये खा लो, बेटा ये कर लो, बेटा ये कर लो, कभी कोई सजेशन, कभी कोई क्या बात, कभी कोई क्या बात। कई लोग इस तरह से भी परेशान है गाइज। जब आप हायर एजुकेशन के लिए आपका होम टाउन छोड़ दोगे ना, तो यही पेरेंट्स को आप मिस करोगे। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ वक्त के साथ सब कुछ बदलती रहती है, हर वक्त एक जैसा नहीं होता है, हर वक्त हर चीज़ आपके पास नहीं होती, हर वक्त हर पर्सन आपके पास नहीं हो पाता है। तो गाइज हर चीज़ का वैल्यू करिए, जो हमारे पास नहीं है हम उसको मिस करते हैं,
जो हमारे पास है हम उसका कई बार वैल्यू नहीं करते हैं। क्लियर गाइज? तो ये हमारा y इक्वल टू 10x का हमारा ऐसा ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ के अंदर जीरो पे हमारा वैल्यू देता है गाइज 0, π/2 पे हमारा ग्राफ डिफाइंड ही नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा मैंने लाइन बना दिया। और जैसे ही जीरो से हम आगे बढ़ेंगे गाइज, जीरो पे तो जीरो देगा, फिर ये 1/√3 बहुत स्मॉल वैल्यू होगा, फिर ये बढ़ता जाएगा और एकदम 90 डिग्री पे इनफाइनाइट अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। फिर अपन पीछे चलेंगे तो ये नेगेटिव वही वैल्यू। अब साइन के अंदर सपोज 10 के अंदर सपोज करिए मैं कोई नेगेटिव 30 डिग्री सपोज मैं आपको वैल्यू लेता हूँ, तो ये माइनस बाहर निकल आएगा। टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है गाइज। तो ये -1030 हो गया, तो -1/√3 हो गया। तो ये बहुत स्मॉल सा वैल्यू, वो भी निगेटिव। कहाँ पर आ रहा? -30 डिग्री पे। तो गाइज ग्राफ में देखो -30 यहाँ कहीं आएगा आपका, -30 डिग्री, तो इसमें स्मॉल सा ये वैल्यू आ रहा है, वो भी निगेटिव वाला, वही तो है -1/√3। तो इस तरह का ग्राफ इसका बनेगा गाइज। और वैसा ही ये बाकी के भी इस तरह के बनते चले जाएंगे गाइज। इसके हम डोमेन की बात करें तो यहाँ पर x के वो सारे वैल्यूज हम नहीं ले सकते, ये वाले π/2 नहीं ले सकते, यहाँ अनडिफाइंड आ रहा है 3π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल नहीं ले सकते थे। तो वही चीज़ हो गई r-2n+1 π/2 जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। रेंज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रेंज में तो सारे वैल्यूज आ रहे हैं, यहाँ पर ऑल रियल नंबर है, ऐसा कोई नंबर है जो नहीं आ रहा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ग्राफ का वैल्यू ऊपर से नीचे तक आ रहा है इसका। इज दैट क्लियर गाइज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये हमारा हो गया 10x का ग्राफ। आगे बढ़ते हैं गाइज, cot x का ग्राफ। cot x क्या होता है गाइज? cot x इक्वल टू होता है cos x डिवाइडेड बाय sin x। तो cos x को sin x से डिवाइड करेंगे तो sin x को जहाँ जहाँ जीरो मिलता है हमको वो चीज़ हम नहीं ले सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अब sin x कहाँ कहाँ जीरो होता है गाइज, देख लेते हैं उसके ग्राफ में। ये रहा sin x वहाँ जीरो होता है जहाँ पर x n π होता है, मतलब जीरो पे जीरो, पाए पे जीरो, 2π पे जीरो, 3π पे जीरो, बस। तो अपने को वही तो छोड़ना है गाइस cot x के अंदर। ये रहा n π मैंने कम कर दिया, बस r-n π। और आंसर तो सारे रियल नंबर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका ग्राफ भी वैसा ही बनेगा गाइस, जीरो के ऊपर डिफाइंड नहीं है तो जीरो पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। π/2 पे कितना दे रहा है गाइस? π/2 पे कॉट का वैल्यू π/2 पे जीरो आ रहा है गाइस। तो π/2 पे ये एक्सिस को टच कर रहा है, उसके पहले ये कम कम वैल्यू ऐसे आते जा रहे हैं। इज दैट क्लियर गाइज? सॉरी, ये उल्टा चल रहा है ना, ये ऐसा पहले ज़्यादा वैल्यूज आ रहे हैं और जैसे जैसे बढ़ोगे π/2 पे जीरो हो जाता है, फिर आगे जाओगे तो ये इस टाइप से नीचे निगेटिव साइड में आते चले जाएंगे। तो आप ये वैल्यूज पुट करके समझ सकते हैं कि इसका ग्राफ ऐसा होता है, इसका डोमेन ऐसा होता है, इसका रेंज ऐसा होता है। गाइज ये सारे 6 फंक्शन मैंने पूरे समझा दिए कि इनके ग्राफ कैसे होते हैं। तो इनका एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्या होता है डोमेन, क्या होता है रेंज, क्या होता है। क्लियर गाइज? चलिए अब अपन बात करते हैं cos x इक्वल टू -3/5, ये क्वेश्चन है। एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। cos x के अलावा बाकी के फंक्शन क्या हो जाएंगे? sin x है, tan x है, cot x है, sec x है, cosec x है, ये सब हो जाएंगे। अब cos x दिया है -3/5, इसका जो बेस्ट और इजीएस्ट मेथड है पहले वो बता देता हूँ मैं। cos x इक्वल टू -3/5, तो ये cos x क्या होता है गाइस? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटनीस, तो इसको डायरेक्ट ऐसा लिख दो पहले, बेस हाइपोटनीस। थोड़ी देर के लिए माइनस का टेंशन छोड़ दो, नेगेटिव नंबर छोड़ दें तो अपना ये बेस 3 है और ये 5 है, तो पाइथागोरस लगा के परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो पाइथागोरस से मेरा परपेंडिकुलर आ जाएगा 4। करके बताऊं कि इतनी सी बात भी? हाँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटनीस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस 3 है तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25। सो परपेंडिकुलर का इक्वल टू 16, तो परपेंडिकुलर आ गया मेरा ±4। तभी आप ये टेंशन मत लो प्लस लेना माइनस लेना, आप तो 4 ले लो बस, इसको ये 4 लिख दिया मैंने, इतना। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए अब सबसे पहले तो बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लो, केवल साइन का ही तो देखना है, न्यूमरिक वैल्यू तो उतना ही रहेगा। तो साइन एक्स आपका p/h 4/5 है ना, साइन में बाद में समझा दूंगा कैसे लगाया मैंने। साइन एक्स, साइन थीटा क्या होता है गाइस? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनीस, तो 4/5 लिख दिया मैंने। टेन एक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3 लिख दिया मैंने। कॉट एक्स का उल्टा हो गया तो 3/4 हो गया। सेक एक्स 5/3 हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटनीस अपॉन बेस। और कोसेक एक्स हो जाएगा गाइज मेरा हाइपोटनीस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये मेरा हो जाएगा 5/4।
तो ये तो आ गए सारे मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब किसके साथ माइनस आएगा, किसके साथ प्लस आएगा, ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ गाइस। ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स, हमारा जो एंगल है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं गाइस, टेन और कॉट, ये सिखा दिया मैंने। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट के आंसर पॉजिटिव आएंगे, बाकी सबके नेगेटिव आएंगे। तो टेन के साथ प्लस लगा दो, कॉट के साथ प्लस लगा दो, बाकी सबके साथ माइनस लगा दो, ये आ गया आंसर। बहुत आसान है गाइस, इसको आप मैनेज कर सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइन एक्स है मेरा 3/5, ये कॉस एक्स का था, ये साइन एक्स क्वेश्चन है। साइन एक्स इक्वल टू 3/5, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वैसा ही करेंगे, साइन एक्स 3/5 है, तो ये 3 मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटनीज हो गया, तो ये 3 और ये 5, तो पाइथागोरस से ये 4 हो जाएगा। याद रखना है 3 4 5 का फेमस ट्रिपलेट होता है, ये परपेंडिकुलर बेस, ये हाइपोटनीज। इज दैट क्लियर? अब cos x मेरा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटनीज, tan x हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot x हो जाएगा, ये उल्टा इसका tan का, ये उल्टा ही तो होता है इसका। सेक किसका उल्टा होता है, cos का, तो ये 4/5 है, तो ये 5/4। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो यदि ये 3/5 है तो ये 5/3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? अब आप देखिए, अब साइन किसके साथ क्या लगेगा ये समझना है। एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है गाइज, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन के साथ पॉजिटिव, कोसेक के साथ पॉजिटिव, और बाकी सबके साथ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इज दैट क्लियर? तो बहुत आसान और बहुत इजी क्वेश्चन है गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन साइन एक्स इक्वल टू 3/5, यही क्वेश्चन है ना, मैं दोबारा दूसरे मेथड से करके बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन को। साइन एक्स मेरा 3/5 है गाइस, तो मेरा कोसेक एक्स इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 5/3, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। चलिए अब एक फार्मूला समझते हैं अपन। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स 3/5 है, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 9/25। इज दैट क्लियर? इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये इधर आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, तो 1 - 9/25, तो ये मेरा बनेगा 16/25 कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स बनेगा ±4/5, तो कॉस एक्स इक्वल टू -4/5। माइनस ही क्यों लिया मैंने यहाँ पर गाइस, क्योंकि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन कोसेक के अलावा सब नेगेटिव, तो कॉस के साथ नेगेटिव लगा दिया। साइन कोसेक दोनों पॉजिटिव के होंगे। अच्छा, सेक एक्स कितना है, -5/4, ये कहाँ से आया, इसी का रेसिप्रोकल। कॉस एक्स -4/5 है, तो सेक एक्स इसका उल्टा ही तो होगा, -5/4। अच्छा गाइस, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर एक्स होता है, फार्मूला है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स की जगह सेक एक्स का वैल्यू रख दिया मैंने। सॉरी, इससे कनेक्ट नहीं, ये तो फार्मूला है डायरेक्ट। तो गाइस मेरा ये सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स, तो ये फार्मूला लगाऊंगा तो सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का वैल्यू इतना है, तो सेक स्क्वायर एक्स इसका स्क्वायर हो जाएगा 25/16 इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर एक्स, तो ये मेरा बनेगा 9/16 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। 1 को जब मैं इधर लाऊंगा तो माइनस होकर ऐसा आएगा, तो tan x मेरा ±3/4 आ जाएगा, लेकिन मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि tan यहाँ पर नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉट इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो गया। तो ये मैंने गाइज ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसके निकाल लिए। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है गाइज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इतने आसान पूछते नहीं है, स्कूल के एग्जाम में जरूर आएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए, फाइंड साइन 765 डिग्री। गाइज एक बात याद रखना, जब भी ये वाला एंगल 360 से ज़्यादा हो तो आप ऐसे करा करो, इसको 360 से डिवाइड करा करो। 360 2 × 720, बचा कितना 45, तो इस 765 को ऐसा लिखेंगे 360 × 2 प्लस ये होता भी है ना ये रूल, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, ये तो अपन बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो मैं इसको 765 को लिखूंगा 360 × 2 + 45। अब एक फार्मूला याद रखना, साइन 360 n + थीटा साइन थीटा ही होता है, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ऐसे कैंसिल हो जाता है ना। ये 360 कितनी भी बार आए उसको हटा ही दिया करो मीनिंगलेस है। cos 360 + n हो तो cos थीटा सब में चलेगा है, tan 360 + n 360 n + थीटा हो तो ये हो जाएगा tan थीटा। यानी आपने 360 के कितने चक्कर काटे वो सब मीनिंगलेस है, आप वहाँ से कितना आगे बढ़े दैट ओनली विल बी काउंटेड, ऐसा हम बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये साइन 45 डिग्री बचा और इसका वैल्यू तो हमको पता है 1/√2 होता है, तो इस तरह से अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं गाइज। इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ये है आपका कोसेक -1410 डिग्री।
अब यहाँ पर देखिए गाइज, माइनस कोसेक माइनस थीटा क्या होता है गाइज, माइनस कोसेक थीटा। तो मैंने माइनस को यहाँ से हटा के बाहर लगा दिया, चलेगा? इतनी बात समझ आई? चलो, ये 1410 को फिर वापस वही करेंगे, ये 360 से बड़ा है तो 360 से डिवाइड करेंगे गाइज। तो 363 जा 1080, माइनस करेंगे तो कितना बचा गाइज, 330। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 360 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 330, वही लिखा देखो मैंने यहाँ पर। ये वाला पार्ट मेरा खत्म हो जाएगा। मैंने बोला ना 360 एन हटा दिया करो, बचा क्या मेरा 330 माइनस कोसेक 330। तो माइनस कोसेक 330 को 360 माइनस 30 लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि मेरे को पता है कि 30 डिग्री मेरा स्टैंडर्ड एंगल है जिसका वैल्यू मेरे को मालूम है, और ये भी मैंने सिखाए हैं फार्मूले। कोसेक 360 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ एक बार और बता देता हूँ, थोड़ा सा हाइड हो रहा है ये, है ना? माइनस कोसेक, जस्ट ए मिनट, ये देखिए, माइनस कोसेक 360 माइनस 30, यहां तक की बात समझ आ गई आपको? माइनस कोसेक 360 माइनस थीटा, माइनस कोसेक थीटा होता है। अब आप बोलोगे ये कहाँ से आया, है ना? ये आप पिछले लेक्चर में आपने ये सब पढ़ लिया है। 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबके आंसर निगेटिव आते हैं। तो ये तो मेरा कोसेक है, तो इसका आंसर मेरा निगेटिव आएगा। इतनी बात समझ आई? और 360 माइनस थीटा में कोसेक का कोसेक ही आएगा, क्योंकि 180 और 360 प्लस माइनस थीटा में वही फंक्शन आते हैं, बदलते नहीं हैं। तो ये मेरा आ जाएगा कोसेक 360 माइनस 30, यानी कि माइनस कोसेक 30। इज दैट क्लियर गाइज? अच्छा, ये माइनस और ये माइनस मेरा क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये मेरा फाइनली आ गया प्लस कोसेक 30। कोसेक 30 मेरा 2 होता है गाइज। तो इस तरह से मेरा ये आंसर आ गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, बन जाएगा प्रॉब्लम। चलिए गाइज, ये बहुत ब्यूटीफुल फार्मूले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, याद करने का टेंशन मत लेना, वो अपन क्वेश्चन करेंगे ना, अपने आप याद होते चले जाएंगे। साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। और टेन ए माइनस बी होता है टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए टेन बी। इज दैट क्लियर गाइज? दो फार्मूले और ये याद रख लेना यहाँ पर, सॉरी ये रहने देता हूँ मैं इसको, ये वाले दोनों फार्मूले याद रख लेना। कॉट ए प्लस बी होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। और कॉट ए माइनस बी होगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, ये सारे फार्मूले, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं गाइज, बस छोटा छोटा याद रखना है। साइन ए प्लस बी है ना यहाँ, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। साइन में यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। कॉस में उल्टा चलता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। इज दैट क्लियर गाइज? और यहाँ पे ये दोनों कॉस आते हैं, यहाँ दोनों साइन आते हैं, यहाँ दोनों कॉस, यहाँ दोनों साइन, यहाँ पे साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाएगा, नथिंग प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जा करके ये काम आएंगे आपको। अरे वाह, और भी फार्मूले हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं फार्मूले तो ज़्यादा होते हैं ना, एक इसी वजह से कईयों को कम पसंद आता है। अरे यार इतने सारे फार्मूले, फिर थोड़ी बहुत कभी क्या लगा देते हो सर आप, कभी क्या लगा देते हो। इट हैपन्स ऑल दिस थिंग्स। तो गाइज ये फार्मूले भी ऐसा जरूरी नहीं कि आपको याद करना पड़े। जैसे साइन 2x है तो 2 sin x cos x होता है, cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2x के इतने सारे फार्मूले हैं, ये चार फार्मूले हैं, कभी कौन सा लगा देते हैं, कभी कौन सा, दैट जैसा आपको ज़रूरत है वैसा लगा लेते हैं अपन। साइन 3x का फार्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। tan 3x इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ऐसा। फिर ये साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। गाइज यहाँ पहले साइन फिर कॉस, पहले कॉस फिर साइन, फिर यहाँ दोनों जगह कॉस, यहाँ दोनों जगह साइन, और यहाँ सब जगह प्लस है, बस एक जगह यहाँ माइनस आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये यहाँ प्लस साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, और कॉस सी माइनस कॉस डी।
तो गाइस कुछ भी टेंशन नहीं लेने का, हर फार्मूला को समझा जा सकता है, हर फार्मूला इवन डेराइव भी हो जाता है। जैसे मैं आपको ये करके बताता हूँ, साइन 2x, साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है गाइस? साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है ना। अब ए की जगह मैं x लिख दूं और b की जगह भी x लिख दूं, ऐसा मान लूं कि दोनों इक्वल है, तो उस केस में यहाँ आएगा साइन x प्लस एक्स इक्वल टू मेरा बनेगा गाइस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। तो ये मेरा बनेगा गाइस साइन 2x इक्वल टू ये साइन एक्स कॉस एक्स और ये भी साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ये मेरा फार्मूला बन गया गाइस। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमने जो फार्मूले बेसिक बनाए उन्हीं से तो बने हैं। ये रहा फार्मूला फर्स्ट वाला साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसी तरह से कॉस 2x का फार्मूला बनाना है, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है गाइस? कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी देन माइनस साइन ए साइन बी। तो गाइज ये इसमें भी ए और बी की जगह अपन एक्स रख देते हैं, तो ये बनेगा मेरा कॉस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स। तो ये कॉस एक्स प्लस एक्स कितना बनेगा गाइज मेरा? कॉस 2x इक्वल टू ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या बना? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या बना? साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस 2x इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये आप अच्छे से रिवाइज करते रहना इन सेशंस को। अभी अपन क्वेश्चन जब करेंगे और जिन फार्मूले का यूज़ करेंगे अपन बार बार, तो अपने आप याद हो जाएंगे। याद करने का कोई टेंशन नहीं लेना, केवल जो चीज़ समझने का है बस वो समझते जाना। इज दैट क्लियर गाइज? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके ये सेशंस, आप पूरे पढ़ते चले जाइए, वीडियो लेक्चर देखते चले जाइए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वैल्यू एडिशन करते रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस डे।